लोक सेवा आयोग से आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और कल की अपडेट है वो 12 जनवरी 2021। देखिए, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2001 विज्ञप्ति की क्या है कि 4 जनवरी 2022 को अनुक्रम में सम्मिलित राज्य सिविल सेवा प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा द्वारा के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा जो विज्ञापन द्वारा आया था 7 दिसंबर 21 को, उसमें क्या दिया गया है कि जो बाद में 2 पोस्ट जोड़ी गई हैं, किसके लिए? देखो साफ लिखा है यहाँ पर, केवल डिप्टी कलेक्टर एवं कार्य अधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष, यानी कि एसडीएम और कार्य अधिकारी के रिक्त प्राविधानुसार अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा में क्रमशः 4 वर्ष एवं 1 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए अन्य पदों के लिए समस्त शर्तें यथावत रखते हुए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में पूरी शुद्धिपत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि जो डिप्टी कलेक्टर है उसके लिए 4 वर्ष और आयु बढ़ा दी गई है। तो एक बहुत बड़ी सूचना है कि एसडीएम और जो कार्य अधिकारी है उनके लिए एज की छूट दी गई है। आप ध्यान से समझिए क्या बात है यहाँ पर कि एसडीएम के लिए 4 वर्ष की एज में छूट मिली है और कार्य अधिकारी के लिए 1 वर्ष, यानी कि ये लोग फिर से फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि क्या होगी? 13 जनवरी 2022 होगी और अंतिम तिथि 2 फरवरी 2022 होगी। इस बात को आप यूँ भी समझ लीजिए कि जो भी एज निकल चुकी थी इन लोगों की, वो पुनः इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, आप स्पष्ट हो गए। अतिरिक्त विज्ञापन शुद्ध पत्र के माध्यम से विज्ञापित डिप्टी कलेक्टर कार्मिक विभाग पद के सापेक्ष संगत सेवा नियमावली में जिन कैलेंडर वर्षों में विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई थी, उन वर्षों की छूट प्रदान करते हुए अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट, यानी कि जनरल वाले जो 42 साल तक भर रहे थे वो 46 वर्ष तक भर पाएंगे। आप समझिए। उक्त के अतिरिक्त जो कार्य अधिकारी हैं, अगर वो समाज सेवा का डिप्लोमा रखते हो तो उन्हें 1 वर्ष की आयु की छूट प्रदान की जा रही। मतलब समझिए, मतलब ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अपनी आरक्षण श्रेणी विहित अधिकतम आयु सीमा पार कर आदि वयस्क हो चुके हैं, मतलब उनकी एज क्रॉस कर चुकी थी पीसीएस के फॉर्म भरने के लिए, लेकिन इस शुद्धपत्र द्वारा डिप्टी कलेक्टर एवं कार्य अधिकारी पद अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेकर आवेदन करना चाहते हैं, तो चयन प्रक्रिया में डिप्टी कलेक्टर एवं कार्य अधिकारी हेतु यथास्थिति विचार, मतलब अगर उनकी एज ओवर एज हो चुकी है लेकिन वो इसमें 4 वर्ष की छूट मिल रही है, तो अगर इसके अंतर्गत पुनः आते हैं तो फिर से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैटेगरी में था जिसकी एज 45 साल हो चुकी थी, तो वो 4 साल 49 साल तक भी भर सकता है ना। यानी कि जो ओवर एज हो चुके थे, मान लीजिए कोई 42 साल का हो गया, 1 साल रह गया था 1-2 महीने, तो जितने भी ओवर एज हो चुके थे उनको पुनः मौका दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग आपकी सूचना है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से। ये देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप 13 जनवरी से और अंतिम तिथि आपकी 12 फरवरी 2022 रहेगी, रात्रि इतने बजे तक। तो आप इन चीज़ों को देख के रखिए। रही बात एग्ज़ाम डेट अब कब तक हो सकती है, तो एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करेंगे, अब संभावित डेट की बात हम पहले से ही करते आ रहे हैं, तो आप ये फिर से मान के चलिए कि जो संभावित डेट रहेगी आपकी वो 14 फरवरी को, चूँकि वहाँ पर इलेक्शन है उत्तराखंड में, एक ही चरण में इलेक्शन है, तो उसके बाद मैंने पहले से ही कहा है कि फरवरी मार्च में कभी भी हो सकता है। तो 14 फरवरी के बाद, है ना, आप 21 फरवरी के बाद से मार्च के फर्स्ट वीक तक आप इसको मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। पहले तो जो फॉर्म, चूँकि अभी 1 महीने फॉर्म भरने में फिर से लगा दिए, 2 फरवरी तक आप एग्ज़ाम, ये तीसरी बार उत्तराखंड की विज्ञप्ति आई है। आप सोचिए कि पहले अगस्त में आया, फिर दिसंबर में आया, और फिर यानी कि कितनी बड़ी भर्ती होती है, इसके लिए कितने लोग पागल रहते हैं, कितना लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, जुनून रहता है। सोचिए, अब 4 वर्ष का जिनको मौका मिल गया, जिनकी मान लीजिए एज 42 हो गई थी और वो 1 महीने से अगर वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो अब उनके लिए मौका दिया है। 4 वर्ष की एक बहुत बड़ी छूट दी है लोक सेवा आयोग ने। तो जो भी फॉर्म नहीं भर पाए थे, प्लीज़ वो फॉर्म भरें और पढ़ाई को अनवरत जारी रखें, क्योंकि फॉर्म भरने से ही काम नहीं चलेगा। आप अधिकतम अगर मान लीजिए, चलिए हम मान के चलते हैं डेट आपकी, मान लेते हैं आज आपकी डेट है 13 जनवरी,
13 फरवरी और 13 मार्च। अगर आप 13 मार्च तक 14 मार्च तक मान के चलते हैं तो भी अधिकतम दिन तो 50-60 ही मिलते, मतलब मैक्सिमम अगर प्री होने की आप डेट मान के चलें तो अभी तो आप ये मान के चलिए कि 14 फरवरी तक तो आपका प्री नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 2 फरवरी तक तो एग्जाम ही भरवा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। तो 14 फरवरी तक तो प्री आपका नहीं होने जा रहा है। दैट मीन्स आपके पास अभी लगभग 30 और आगे में 20, लगभग आप 50 दिन मान के चलिए, 50 डेज मान के चलिए। और इस 50 डेज का मतलब ये हुआ कि आप ये मान के चलिए कि 14 फरवरी के बाद कभी भी एग्जाम हो आप तैयार रहिए उसके लिए। 21 फरवरी हो, 28 हो, 3 मार्च हो या जो भी हो, आप चलिए दोनों महीने मान लेते हैं हम कि मार्च में एग्जाम हो गया, तभी भी तो 50 डेज है। तो 50 डेज से एक भी दिन अधिक मानकर नहीं चले, कम ही मानकर चलें। 50 दिन से कम मानकर चलेंगे, 50 डेज से कम मान के तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में बड़ा समस्या क्रिटिकल हो जाएगी, बड़ी कठिन हो जाएगी। उत्तरांचल की राह वैसे भी पहाड़ों की राह बड़ी कठिन होती है, कहीं बर्फबारी है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं भूस्खलन है, तो डगर तो वैसे भी कठिन होती है। तो उस डगर को सरल बनाना है तो दिन रात मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखकर बाधा विघ्न बहु घबराते नहीं, पर्वतों को काटकर वो सड़कें बना देते हैं। लिखा रहता है आप चाहे टनकपुर से पिथौरागढ़ जाएं, चाहे नैनीताल से अल्मोड़ा बीआरओ के लिए, तो आप भी बाधा देखकर घबराना नहीं, आपको कर्म करना है। कार्य कितना कठिन हो किंतु उकताते नहीं, देखकर बाधा बहु विघ्न घबराते नहीं। लगे रहिए, जुटे रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तराखंड की डेली वीडियो वहाँ पर आपको पर डे 2 दिन बाद एक वीडियो आपको मिल रहा है। जब तक एग्जाम होगा उत्तराखंड की पूरी जीएस आप वहाँ से कवर कर लेंगे, और बाकी तो वैसे भी हिस्ट्री और पॉलिटी और वो सब वीडियो पड़े हुए हैं। और आप भी घटना चक्र या विंसर या परीक्षा वाणी जो भी लोकल बुक लेकर के, और 14 फरवरी के बाद कभी भी एग्जाम के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको पर डे कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई अब चाहिए डेली। और हाँ, जिनकी एज निकल रही थी, जिनका सपना छूटा जा रहा था, एक बार फिर से मौका दिया है सरकार ने और आयोग ने, तो उसको भुलाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरांचल, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।